नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं या इयत्ता 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 वाय हमदर्द यह पाठ आज पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है या रचनाकार है घनश्याम अग्रवाल। उन्होंने इस पाठ में घनश्याम अग्रवाल जी ने बहुत ही रोचक पद्धति से इस हास्यात्मक निबंध या व्यंग्यात्मक निबंध में इस लेखन पाठ में समाज में घटने वाला प्रसंग का वर्णन किया। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। वह जाने माने एक बहुत ही अच्छे हिंदी के लेखक है, रचनाकार है। उनकी प्रमुख कृतियां हास्य घर के आईने, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध, आजादी के दूत, आई हम स्वारी, हास्य कविता संग्रह आदि। प्रस्तुत पाठ में, इस पाठ में बच्चों हमें यह हास्यात्मक निबंध में लेखक के दुर्घटना के माध्यम से विनोद किस तरह से निर्माण होते हैं रोचक ढंग से, उसका वर्णन किया। हमदर्दी की कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ दर्शाया है। हम भी प्रायः हमारे घर में या प्रसंग पर आते हैं, हम कभी अस्पताल में जाते हैं, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं, और उसे ज्यादा हमें अच्छे रिश्तेदार जो होते हैं हमें दर्दी दिखाने आते हैं, लेकिन उसका उपयोग हमें नहीं होता, उससे ज्यादा हमें तकलीफ होती है। इस तरह से इस पाठ में लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने कहा। तो विस्तृत रूप से आपको पाठ्य पुस्तक में देखना है और सुनना है। उस दिन जब की पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल की अधिक जोश आया था या कार को गुस्सा अधिक आया, यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेखक एक व्याख्यान सुनकर समाजवादी अर्थव्यवस्था का अपने साइकिल पर आ रहे थे। यह उनके उत्साह में ज्यादा से जोर से वो साइकिल चला रहे थे और सामने से कार आ रही थी, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधी के तरफ एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में भिड़े और उनकी साइकिल को उस कार में टकराया। मैं खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। उस पर उन्हें लेखक को गुस्सा आया। पहले से वो व्याख्यान सुनकर आ रहे थे, उस पर उन्हें एक दूसरे को सुनाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। लेकिन दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ वहां से कई लोगों ने देखा और वहां से लेखक को साइकिल पर पड़े हैं, उनकी टांग टूटी है, तो कई लोगों ने उसे उठाया। आंख खुली तो सामने एक बिस्तर पर, अपने आप को एक बिस्तर पर लेटे हुए लेखक को महसूस हुआ। सभी और इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलने के बाद चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहा, लेखक को बहुत दर्द हो रहा था। उन्हें कहराते हुए पूछा कि लेकिन मैं कहाँ हूँ? तो आप सार्वजनिक अस्पताल में कि प्राइवेट वार्ड में है, ऐसा उनको एडमिट किया गया है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा उनके सुनाई। सिर्फ पैर को फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है कि आप मेरी टांग को काटे और देखना होगा। तो मेरे एक लेखक की टांग टूट गई थी, वह सही सलामत थे, लेकिन दूसरी टांग रेत की थैली से अपनी जगह से सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली से एक टांग को लटकाई दी गई। हम देखते हैं बच्चों का एक्सीडेंट होने के बाद हमारा टांग टूटती है, हाथ टूटता है, कमर टूटती है, तो उस अस्पताल में जाने के बाद वो डॉक्टर क्या करते हैं, रेत की थैली से उसे बांध दिया जाता है। उसी तरह से लेखक की टांग टूट गई थी, उसे थैली से बांधा गया था। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल जो अस्पताल में जाता है
वो बचकर नहीं आता, ऐसा लोगों का मानना है कि सार्वजनिक अस्पताल यानी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वह अच्छी तरह से इलाज नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकारी अस्पताल में भी अच्छे इलाज आज हो रहे हैं। लेकिन लेखक के मन में ऐसा ही एक विचार आया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की होने लगी लेखक को उस देखने के लिए लोग आने लगे, हमदर्दी जताने आने लगे। कहीं मिलने आए, दफ्तर से कहीं लोग मिलने जुलने वाले इतर इतने अधिक आते रहते कि कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि जो मेरा दर्द बढ़ता जाता था लेखक का, क्योंकि उसे आराम की जरूरत थी, लेकिन लोग मिलने के लिए आते थे हमदर्दी, क्योंकि वही जनरल वार्ड था, इसलिए कोई भी आता जाता रहता था। मरीज के इस निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते थे, किंतु प्राइवेट वाले या तो ये खुला निमंत्रण है कि लेखक को लगा कि मेरे परिचित रिश्तेदार मित्र आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई पाबंदी नहीं, ऐसा जनरल वार्ड में रहता है। अपने सारे बदलने के लिए यह कहीं वक्त है बदलने का बदला, और हमदर्दी की हमदर्दी मिलाने वालों को ख्याल रखते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग में टूट जाए। ऐसा लेखक को लगा कि जिस दफ्तर में थे उस दफ्तर के जो उनके मित्र थे वो हमदर्दी जताने थे, लेकिन उनके मन में जो गुस्सा था कि उस वक्त तो लेखक देखने गए थे, उसी की वह बदला ले रहे हैं, ऐसा लेखक को लग रहा था। मुझे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर और कभी उससे मिलने गया था, मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि मेरी टांग कब टूटे और उनका एहसास कब चुकाए। इनकी हमदर्दी से यह बात खास छिपी रहती कि देखा बेटा, वक्त सब पर आता है, उन पर भी आ रहा है। दर्द के मारे एक तो मरीज की वैसी ही नींद नहीं लेखक को आ रही, जो थोड़ी बहुत आती थी वो भी चली जाती कि मिलने के लिए बार बार फोन तो आता था, उसे जगाता था। खास करके वो लोग जो सिर्फ औपचारिक निभाने के लिए भी आने वाले लोग थे, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन लेखक को मुंह दिखाने के लिए, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं तो वे सिर्फ सूरत दिखाने के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन मैंने एक तय किया था कि आज कोई भी आ जाए, मैंने आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। और ऑफिस से बड़े बाबू आए, मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसा पता चलेगा कि वे मिलने आए हैं, कि लेखक के दफ्तर के उनके अफसर आए थे, बाबू आए थे उनको मिलने के लिए, लेकिन लेखक ने उसे न देखा, लेकिन वह सोए थे उस पर नहीं। मुझे धीरे धीरे हिलाया शुरू किया, फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटने हिस्से को जोर से उन्होंने लेखक के टांग को, जो टूटी टांग को दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब कैसा दर्द है। तो लेखक की क्या अफसर आए थे, उन्होंने लेखक सो रहे थे, लेकिन उनकी टूटी हुई टांग को उन्होंने दबाया और हिलाया। तब लेखक को बहुत दर्द हुआ और पूछने लगे कि आप कैसा दर्द है, आप कैसी स्थिति है। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ आपको ऐसा इस पाठ में ये पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध आप हमें दूसरे पाठ में देखेंगे। इस पाठ का उत्तरार्ध अगली ताशिका में देखेंगे। तो आपको इस पाठ का जो सवाल है जब वो लिखने हैं और तैयार करने हैं। अगले इस पाठ का वार हमदर्द का उत्तरार्ध हम अगली ताशिका में देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।